आखिरी फैसला। तुम्हारी अक्ल चरने गई है क्या, जो शहर की नौकरी छोड़कर गांव में बसने का विचार कूद रहा है? देखो, तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं जाने वाली। और तो और बच्चों की पढ़ाई और स्कूल का क्या होगा? सब कुछ छोड़कर हम गांव में जाकर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। रेवती के तलक स्वर महेश के कानों में चुभ रहे थे, पर जाना मजबूरी हो गई थी। महेश ने भी दो टूक स्वर में कह दिया, तुम्हें लग रहा है मेरी अक्ल चरने गई है तो यही सही, पर हम इस शनिवार सब सामान सहित गांव जा रहे हैं। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम काम का सामान बांध लेना, बाकी सामान यहाँ बेच कर चले जाएंगे। मैं थोड़ा देख आता हूँ, ये सब सामान लेने वाला कोई मिल जाए तो, और फिर अस्पताल होते हुए जाऊंगा। रेवती मन महसूस कर रह गई। गांव आने के बाद भी रेवती के तेवर कम ना हो रहे थे। इधर वो देख रही थी कि महेश अपने माता पिता के साथ उसके संबंधों को सुधारने की जुगत में लगा रहता है। बात बात पर कहता, रेवती, हमारा अपना कहने को कौन ही है? तुम भी देख रही हो, शहर में ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। कल को कुछ हुआ तो इनके अलावा और हमारा कहने को है ही कौन? महेश बच्चों को पास के ही स्कूल में दाखिला करवाकर पिता के साथ खेती करने में जुट गया। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। 5 महीने ही गुजरे होंगे कि महेश एक दिन चक्कर खाकर गिर पड़ा। पिता ने बहुत कहा, चल कर किसी डॉक्टर को दिखा ले, पर वो मना करता रहा। महेश को तो पता ही था बीमारी उसके शरीर में अब अंतिम पड़ाव पर है, और वो कब चला जाएगा ये उसे भी नहीं पता। एक रात सोने से पहले उसने रेवती से कहा, रेवती, अब मैं नहीं बचूंगा। शहर में ही मुझे पता चल गया था मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है। उधर कोई परमानेंट जॉब तो थी नहीं, इसीलिए सब छोड़कर यहाँ तुम्हें ज़बरदस्ती ले आया। तुम्हारे मायके के हालात भी सही नहीं, जो मेरे ना रहने पर तुम्हारा और बच्चों का ख्याल रख सके। यहाँ माँ बाबूजी तुम सब पर जान लुटाते हैं। बस यहाँ से कहीं मत जाना, इनके साथ ही अच्छे से रहना। तुम कह रही थी ना मेरी अक्ल चरने गई है। सच ये है कि अभी अक्ल से ही काम लेकर यहाँ आया हूँ, ताकि सबके साथ तुम लोग घुल मिलकर मेरे जाने के बाद भी अच्छे से रह सको। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? सो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रेवती महेश की बात सुन घबराते हुए बोली। महेश उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए सो गया। कल की सुबह ना देखने के लिए रेवती को उसके जाने के बाद एहसास हो रहा था कि अक्ल महेश की नहीं उसकी चरने गई थी, जो ये समझ ही नहीं पाई कि महेश ने कितनी समझदारी से फैसला लेकर उन सब को अपनों के भरोसे हिफाजत से छोड़ कर गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।